नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी की पहली इकाई जो है उसे पढ़ना हमने प्रारंभ किया था और पहले पाठ में हमने साहित्य कृति के कृतिकार कबीरदास जी का परिचय प्राप्त किया। हमारी किताब का पहला पद्य साधो देखो जग बोराना, कवि कबीरदास और साहित्य प्रकार दो है। आज हम इस वीडियो में यहाँ प्रस्तुत विभिन्न दोहों का सारांश रूप में उसका जो भावार्थ है उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रस्तुत 9 दोहों में अलग अलग बातों को कबीरदास जी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसमें हिंदू मुस्लिम की ईश्वर संबंधी धारणाएं, अंधश्रद्धाएं, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, रिवाज, परंपराएं, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा जैसी अनेक बातों को लेकर अलग अलग दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं कि है साधो, साधो का अर्थ होता है संत, कि है संतो देखो पूरी की पूरी दुनिया जो है, संसार जो है वह पगला गई है। पगला अर्थात पागल हो गई। ये पूरा संसार पगला गया है, पागल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर सत्य बात कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं और झूठी बात कोई कहता है तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास जी बहुत बढ़िया बात पहले ही दोहे में प्रस्तुत करते हैं कि अगर कोई सच्ची बात आपके सामने रखता है तो दुनिया उसे मारने को दौड़ती है और असत्य बात कहने वाले लोगों पर दुनिया जो है तुरंत विश्वास कर लेती है। तो आज दुनिया में ऐसे लोग हो गए हैं जो सत्य और असत्य की पहचान ही नहीं कर पा रहे, भ्रम में है। फिर दूसरे दोहे में वे कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम हमारे और मुसलमान कहते हैं कि रहीम हमारे। दोनों ही अपने अपने भगवान को लेकर कहते हैं कि ये हमारे हैं। अब इस बात पर कि हिंदू कहते हैं राम हमारे हैं और मुसलमान कहते हैं कि रहीम हमारे हैं, इस दोनों ही बातों पर दोनों आपस में लड़ मरते हैं। पर वास्तव में ईश्वर के नाम पर दोनों ही आपस में लड़ते हैं और मरते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर का जो मर्म है वह दोनों में समझ पाते नहीं। हम ईश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित करने से ईश्वर अनेक नहीं हो जाते। हम ये मान लेते हैं कि कोई सत्ता ईश्वर के रूप में ऐसी है जो पूरी दुनिया का संचालन करती है। चाहे उसे कोई रहीम कह दे, कोई खुदा कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई यीशु कहे, कोई गौतम बुद्ध कहे, लेकिन नाम बदल देने से ईश्वर बदल जाता नहीं। लेकिन ये लोग तो आपस में ईश्वर के नाम पर लड़ाई करते हैं और मरते हैं, लेकिन ईश्वर तत्व का जो वास्तविक बोध है वह दो में से एक भी समझ पाते नहीं। इसलिए धार्मिक अंधश्रद्धाएं जो है और धार्मिक कट्टरता जो है दोनों ही पंथों में, दोनों ही धर्मों के अनुयायियों में, इसका दूसरे दोहे में कबीर जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर निरूपण किया है। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से लोग देखे हैं जो नियम धर्म का बखूबी पालन करते हैं। अक्सर ऐसे कई धर्म है जो नियमों में कट्टरता रखते हैं कि मस्तक पर तिलक लगाना तो लगाना ही पड़ेगा, गले में माला धारण करनी है तो धारण करनी ही पड़ेगी, वरना उस धर्म का अनुयायी नहीं माना जाएगा। तो कबीरदास इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसे मिले हैं जो नियम धर्म का पूर्णतः पालन करते हैं, और ऐसे लोग आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। ईश्वर की मूर्तियाँ पत्थर की बनती है, तो ऐसे लोगों के पास आत्मज्ञान होता ही नहीं, और ऐसे लोग पत्थर की पूजा करते हैं
और ऐसे अज्ञानी जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है, कबीर जी कहते हैं कि इनका ज्ञान थोथा है, बिल्कुल ही व्यर्थ है, निरर्थक है। कबीर जी ने एक सुंदर दोहे में मुझे एक उदाहरण याद आया कि तीसरे दोहे की जो बात है, कबीर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो नियम धर्म का पालन भी करते हैं और इनके पास आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं, और ऐसे लोगों का ज्ञान बिल्कुल ही व्यर्थ है, निरर्थक है। तो कबीर जी एक दोहे में बात करते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। ये दुनिया कैसी बावरी है जो पत्थर की पूजा करने जाते हैं और घर की चक्की जिसका पिसा हुआ खाते हैं, उनकी तो कोई पूजा नहीं करते। और वे तो ये कहते हैं कि अगर पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसे छोटे से पत्थर को पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ जो है उसकी पूजा कर लूँ। फिर वे चौथे दोहे में कहते हैं कि ऐसे दम्भी जो लोग होते हैं जो ईश्वर में नियम धर्मों का पालन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, किस किस प्रकार के कर्मकांड जो है, क्रियाएं जो है वह करते रहते हैं। तो ये लोग आसन लगाकर दम्भ करके बैठे रहते हैं। आसन मतलब पलाठी, जैसे समाधि अवस्था में साधना कर रहे हो ऐसे बैठते हैं और मन में दम्भ रखते हैं। आसन लगाकर दम्भ करके बैठे रहते हैं और मन में उसे ज्ञान का बहुत ही गुमान होता है, अभिमान होता है। वास्तव में इन लोगों के पास सच्चा ज्ञान किसी प्रकार का, चाहे धर्म का, ईश्वर का या किसी अन्य प्रकार का, होता ही नहीं। और ऐसे लोग जो ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं और मन में दम्भ रखते हैं और मन में अभिमान, अहंकार भी रखते हैं, ऐसे लोग पीपर को पूजने जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना, पीपर और पत्थर की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तीर्थ तथा व्रत जो है वह भी रखते हैं। फिर पांचवें दोहे में वे कहते हैं कि वे और क्या क्या करते हैं। तो कि ऐसे लोग माला भी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और फिर छाप और तिलक भी लगाते हैं। गले में माला पहनते हैं, मस्तक पर टोपी पहनते हैं और साथ ही साथ अपने कपाल पर अलग अलग प्रकार के छाप तिलक भी करते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा के संबंध में उनके नाम, उनकी अर्चना करने के लिए साखी जो है उसका गान करते हैं। शब्द परमात्मा के सूक्ष्म बातों का विवरण करने वाली बातें उनको कहते हैं। और वास्तव में ऐसे लोग जो है उसको आत्मज्ञान बिल्कुल होता ही नहीं है। फिर छठे दोहे में कबीरदास ऐसे गुरु शिष्य की बात करते हैं जो वास्तव में अज्ञानी है। जब एक अज्ञानी गुरु को अज्ञानी शिष्य मिल जाता है तो परिणाम जो है वो बहुत ही भयंकर होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कहीं कहीं ऐसे अज्ञानी गुरु होते हैं जो घर घर जाकर गुरु मंत्र देकर शिष्य बनाते हैं। घर घर जाते फिरते हैं और वहाँ कोई युवान मिल जाता है तो उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। ऐसे अज्ञानी गुरु, जब अज्ञानी शिष्य भी उसे मिल जाते हैं और ऐसे अज्ञानी गुरु का मन जो है वो बिल्कुल माया में लिप्त होता है। और माया में लिप्त ऐसे अज्ञानी गुरु जब अज्ञानी शिष्य बनाते हैं तो गुरु के साथ शिष्य भी अज्ञान के अंधकार में डूबता है। और जब जीवन का अंतिम समय आता है तो दोनों को पछताना ही पड़ता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। कबीर जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर और औलिया देखे हैं। सातवें दोहे में कबीरदास इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर और औलिया, साधु संतों को देखा है जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, शिष्य भी बनाते हैं, पर वास्तव में उनके पास किसी प्रकार का ज्ञान न होने के कारण ऐसे माया में लिप्त जो पीर औलिया संत साधु जो है उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे पीर औलियाओं ने वास्तव में खुदा अल्लाह को जाना होता नहीं। कबीरदास जी ने यहाँ पर पीर और औलिया के संदर्भ में ये बात बताई है कि ऐसे लोग कुरान का अभ्यास करते हैं लेकिन कुरान का जो मर्म है ऐसे
वे समझ पाते नहीं है, शिष्य तो बना लेते हैं लेकिन अज्ञान होने के कारण उसे कब्र का रास्ता जो है वह दिखलाते हैं। ऐसे लोगों ने वह खुदा का वास्तविक स्वरूप जो है वह पहचाना नहीं। फिर कबीर जी कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकारते हुए 8वें दोहे में कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की दया भी देखी और मुसलमानों की कृपा दृष्टि भी देखी। इन दोनों ही के हृदय में से ये दोनों ही चीज़ें निकल गई है, भाग गई है। हिंदुओं की दया की भावना और मुसलमानों की कृपा की दृष्टि उनके हृदय में से निकल गई है, भाग गई है। और मुसलमान जो है वह जानवर को हलाल करते हैं और हिंदू इतनी क्रूरता हृदय में रखते हैं कि एक ही झटके में किसी का भी सिर जो है वह धड़ से अलग कर देते हैं। इन दोनों के हृदय से अपनी अपनी जो नैतिकता है वह गायब हो गई है, भाग गई है। और अंतिम 9वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब इन सब बातों को कहता हूँ तो ये लोग मुझे मूर्ख समझकर, पागल समझकर हंसने लगते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास अंतिम दोहे में कि जब मैं इन सब बातों को प्रस्तुत करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, मूर्ति पूजा करते रहते हैं, पत्थर पीपल को पूजते हैं, नियम धर्म का पालन करते हैं, अलग अज्ञानी गुरु अज्ञानी शिष्य बनाते हैं, कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी जब मैं बात कहता हूँ तो ये लोग मुझे मूर्ख पागल समझते हैं और अपने आप को सयाना समझते हैं। सयाना अर्थात समझदार, कि मुझे पागल समझकर मुझ पर हंसते हैं और खुद को सयाना समझदार समझते हैं। कबीर जी कहते हैं कि है भाइयों, तो आप ही बताओ कि उनमें से और मुझ में से कौन पागल है, कौन पगला गया। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने इस पहले पद्य में साधो देखो जग बहुराना, उसमें हिंदू मुसलमान से जुड़ी हुई कई बातें, धर्म ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ाई करना, ईश्वर तत्व के बारे में जानकारी न होने पर भी बड़ी बड़ी बातें प्रस्तुत करना, आत्मज्ञान को छोड़कर निरर्थक बातों को लोगों के सामने रख कर उस पर प्रभाव डालना, व्यर्थ में दंभ करके समाधि लगाकर साधना करना, पत्थर की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, नियम धर्मों का पालन करना, गंगा स्नान करना। सुबह सुबह कई लोग गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट जाया करते हैं। और ऐसे अज्ञानी शिष्य और गुरु का मिलना, जो माया में लिप्त गुरु है वह शिष्य को वास्तव में सही रास्ता दिखा पाते ही नहीं है। और बहुत से ऐसे पीर औलिया है जो किताब कुरान पढ़ते हैं, शिष्य बनाते हैं, लेकिन खुदा का वास्तविक स्वरूप उन्हें समझा पाते नहीं। और ऐसे लोग कबीरदास जी को पागल कहते हैं और खुद को बहुत सयाना बताते हैं। तो कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद्य में इसी बात की ओर संकेत किया है कि धार्मिक अंधश्रद्धाएं, बाह्याडंबर, कुरीतियाँ, रीति नीतियाँ, मूर्ति पूजा, अवतारवाद जो कबीरदास जी के युग में व्याप्त था, उनका उनके अलग अलग दोहों में, उनकी साखियों में, शब्द में बहुत ही सुंदर आलेखन किया गया है। इस पाठ में, इस भाग में हमने सभी 1 से 9 दोहों का स्पष्टीकरण भावार्थ के रूप में सारांश जो है समझा है। आने वाले तीसरे भाग में मैं एक एक दोहा जो है उसका पठन करूंगा, उनकी शब्दों के अर्थ के साथ उनका स्पष्टीकरण जो है वह करूंगा। इस पाठ को यहाँ पूरा करते हैं। धन्यवाद।